बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वन वेरिएबल जो है हम सॉल्व करेंगे ताकि हम इतने अच्छे हो जाएं ताकि फिर हम साइमल्टेनियस लीनियर और नॉन लीनियर को डील कर सकें। तो अब मेरे पास है एक इक्वेशन, वो इक्वेशन ये है 2 इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स टाइम्स एक्स प्लस 3। अब ये जो पूरी इक्वेशन है ये बाज़ाहिर देखने में मतलब आपको शायद लग रही हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले इस फॉर्म में ले आने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक, और जिसको हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी उसको आप करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अलजेब्राइक रूल्स हैं और उसके लिए आपको बेसिक अलजेब्रा आनी चाहिए, और उसके लिए फिर मैं ऊपर लिंक को अटैच कर रहा हूँ। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, चलें एक स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स टाइम्स एक्स प्लस 3। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है भाई, इक्वल नहीं समझ लीजिएगा। इसको फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये बेसिक अलजबरा है मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिक अलजबरा का कोर्स मेरा पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको ज़रूर देखें। तो अब ये दोनों टर्म्स इस साइड आ जाएंगे, तो ये 2x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 3x हो जाएगा इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, ये दोनों टर्म्स दिस साइड मूव कर दिए, ये भी इधर प्लस के थे माइनस के हो गए, तो इस साइड में कुछ भी नहीं रहा। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं इस पूरे को। ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये एक, और दूसरा ये भी माइनस का है, तो ये दो माइनस के हैं, दो माइनस के एक्स स्क्वायर है, और ये प्लस का 2x है, और ये माइनस का 3x है, तो माइनस का एक एक्स रह जाएगा, और ये 6 है, इस जैसा और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आपने पहले सिंप्लीफाई कर दिया इस फॉर्म में। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अब हम करेंगे सॉल्व फैक्टराइजेशन से, या फिर हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से। लेकिन एक और काम कर सकते हैं, आप इस पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन चेंज होती जाएंगी सारों की, प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये माइनस जब कॉमन लें और दूसरी साइड 0 है तो फिर ये माइनस खत्म कर दें, बस इस साइड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। याद रखें कॉमन तब लें माइनस जब दूसरी साइड 0 हो, इस तरह के सिनारियो में। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये असल में इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये भी सिंप्लीफाइड थी और ये भी सिंप्लीफाइड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। तो वी हैव 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 टू बी 0। तो एक हमारे पास मेथड है जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, फैक्टराइजेशन, और दूसरी साइड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। चले तो अब फैक्टराइजेशन में आ जाते हैं। तो ये ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से होगा, और अगेन मैं आप लोगों को रेफर करूंगा जो मैंने फैक्टराइजेशन ब्रेकिंग द मिडिल टर्म पर वीडियोस बनाई हुई हैं उनको देखें। तो आपने क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट टर्म होता है ये वाला, और ये लास्ट टर्म, इन दोनों को आपस में करना होता है मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर ले जस्ट तब भी काफ़ी है। 2 6 द माइनस 6 द, ये 12 हो गया, माइनस 12। तो अब आपको दो ऐसे इसके पार्ट चाहिए बीच वाले टर्म के, जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आए, और 8 सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला टर्म आ जाए। तो उसके लिए आप अच्छा तरीका होता है कि हम ये जो प्रोडक्ट आती है इन दोनों की, इसके निकालते हैं फैक्टर। तो ये 6 हो गया, 2 और 6 से नहीं हो सकता, 2, ये 3 हो गया। अब देखें 2 टू द 4, ये क्लेवरली आपको चूज करने होते हैं, 2 टू द 4, 4 और 3। मेरा जहन काम कर रहा है कि 4 और 3 कुड बी गुड चॉइस, क्योंकि अगर एक प्लस का 4 रखता हूं मैं और माइनस का 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 12 मिल जाएगा, और दोनों को ऐड करूंगा तो ये प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 1, ये बीच वाला टर्म भी मिल जाएगा। तो बीच वाला जो टर्म है उसके मेरे पास दो फैक्टर अवेलेबल है, एक 4x और दूसरा माइनस 3x। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस
4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन है तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन है तो ये x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो फिर इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन है तो ये x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास 2x माइनस 3 रह जाएगा इक्वल टू 0। दो फैक्टर 0 है तो या ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो या x प्लस 2 0 होगा या फिर 2x माइनस 3 0 होगा। तो या x माइनस 2 होगा या फिर x जो है वो 3/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट होगा इस इक्वेशन का वो -2x की वैल्यू होगी या फिर 3/2 होगी। इसी को आप अगर क्वाड्रेटिक के थ्रू करें फार्मूला के, तो उसके लिए आपके पास a b c चाहिए। तो a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू 1 है यहाँ पर, और c की वैल्यू -6 है। तो अब आप फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला वही है x इक्वल टू माइनस बी। देखिए यहाँ पर x रखना है क्योंकि इस इक्वेशन का वेरिएबल भी x है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2, c की जगह -6 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की जगह 2। तो ये x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 4 द 8, 8 6 द 48 डिवाइड बाय 4। तो ये x इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस 49 ओवर 4। तो 49 ओवर 4 का मतलब है 7। तो यहाँ से अब फिर दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक x इक्वल टू -1 के साथ प्लस वाला आएगा 7 डिवाइड बाय 4, और दूसरा माइनस वाला -1 -7 डिवाइड बाय 4। ये 7 यहाँ 49 का स्क्वायर रूट है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको 3/2 देगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 देगा। वही दोनों सोल्यूशन जो यहाँ पर है वो आपको मिल गए। ठीक है, तो एक और भी एग्जांपल मैं करता हूँ ट्राई करके। आई हैव अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दैट इज 2/3y minus 1/3y minus 3 equal to 2। आपको देख के लग रहा होगा शायद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक, चलें सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लें या वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें। ये होता है ना a ओवर b अगर -c ओवर d है, तो हम ये करते हैं कि इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इसको इसके साथ, और डिवाइड बाय इन दोनों को आपस में bd। तो इसका मतलब इसको उठाकर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इस 1 के साथ इसको उठाकर मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है इक्वल टू 2। तो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें तो ये 6y माइनस 6 माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू 2। अब ये नीचे डिवाइड कर रहा है, ये इस साइड आकर मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये मल्टीप्लाई जो करेगा वो है 3y इंटू 3y माइनस 3। ये, या इसको पहले नीचे सिंप्लीफाई कर लेते आप और फिर वहाँ ले आते। तो ये आप 6y है और ये -3y है, तो आपके पास 3y रह जाएगा प्लस का -6 इक्वल टू 2। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 3 द 9 y स्क्वायर माइनस 3 3 द 9y। एक और स्टेप, ये हो जाएगा 18y स्क्वायर माइनस 18y। इन दोनों को इस साइड ले आए, 3y माइनस 6 माइनस 18y स्क्वायर प्लस 18y इक्वल टू 0। अब ये y स्क्वायर एक ही है टर्म तो वही रहेगा, -18y स्क्वायर, और ये 18y है और ये 3y है, तो ये हो जाएगा 21y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपके पास अब है -18y स्क्वायर
माइनस 21y माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लें जैसे पहले ली थी हमने, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे 21y प्लस 6 इक्वल टू 0। इवन आप 3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेकर उस साइड 0 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपके पास क्वाड्रेटिक में, तो इसका मतलब ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी क्या फॉर्म है, ये 6y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। 6y स्क्वायर ये हो जाना चाहिए 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब आप इस 6 और इस, तो फैक्टराइजेशन के लिए आप जब आप बात करेंगे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की, तो इस 6 और 2 की मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाएगी, फिर 12 के फैक्टर निकालेंगे आप 6 2 3, तो फिर 4 और 3 फिर भी काम कर लेंगे इसके फैक्टर करने के लिए। मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन के लिए पूरी 4 वीडियोस है मेरी ब्रेकिंग द मिडिल टर्म पर, उनको जाकर देख लें। तो ये इसके मिडिल टर्म आप ब्रेक कर लेंगे 6y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 3y में प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे आप जो है वो कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2y कॉमन आएगा, 3y माइनस 2 रह जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन होगा, 3y माइनस 2 रह जाएगा, कुछ कॉमन नहीं था इसलिए माइनस 1 कॉमन आ गया इसके हिसाब से, माइनस के हिसाब से। तो ये 3y माइनस 2 एक हो गया और दूसरा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, या ये 0 है या ये 0 है, 3y माइनस 2 0 होगा या 2y माइनस 1 0 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू होगी 2/3 या y की वैल्यू होगी 1/2। और इसी तरीके से अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहें तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 2 है। तो फार्मूला y है आपका यहाँ पर वेरिएबल, तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते जाएं, y इक्वल टू माइनस बी यानी -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 6 माइनस बी, यहाँ पर -7 है तो ये 7 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 7, क्योंकि माइनस बी -7 है, बी की जगह -7 पुट करेंगे तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन हो जाएगा। बी का स्क्वायर यानी 49 माइनस 4, ए की जगह पर 6, सी की जगह पर 2 डिवाइड बाय 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 6, y इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 49 और ये 48 हो जाएगा, तो यहाँ 1 रह जाएगा डिवाइड बाय 12। तो y इक्वल टू 7 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 12। यहाँ से दो पार्ट्स बन जाएंगे फिर जैसे बनते हैं, एक y इक्वल टू 7 प्लस 1/2 और दूसरा 12, और दूसरा बन जाएगा 7 माइनस 1/12। यहाँ से आपको मिल जाएगा 8/12 यानी 2/3, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 6/12 यानी 1/2। दोनों रूट्स ये वाले आपको मिल जाएंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका अडॉप्ट करेंगे। ये थी साइमल्टेनियस, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वन वेरिएबल्स। बाकी अब आगे जब हम बात करेंगे साइमल्टेनियस, एक आपके पास साइमल्टेनियस होगी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी, उसके अंदर एक लीनियर होगी और उसके साथ साथ दूसरी नॉन लीनियर होगी, ठीक है। हम लीनियर और नॉन लीनियर दोनों को जब साथ में साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वन वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये पिछली 2 वीडियोस में इसको डिटेल में थोड़ा सा इनफॉर्मली डिस्कस कर लिया है।